दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको एक ताज़ा जानकारी दे दें नगर परिषद उधमपुर की। तो विकास शर्मा ने तख्ता पलट दिया है। ये देखिए विक्ट्री का निशान दिखाते हुए खुशी यहाँ पे मनाई जा रही है। मैंने बता दिया कि विकास शर्मा ने, भाजपा के विकास शर्मा जो पार्षद थे, उन्हें तख्ता पलट दिया और डॉक्टर जोगेश्वर को जो अविश्वास मत के तहत साफ नजर आ रहा है कि हरा दिया है। यहाँ पे जो हमारे पास ताज़ा जानकारी आ रही है, सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी आ रही है कि लगभग 11 वोट जो हैं वो विकास शर्मा के पक्ष में पड़े हैं और 8 जो हैं वो डॉक्टर जोगेश्वर के, जबकि एक जो वोट था वो कैंसिल हो गया है किसी कारणवश। और मैं बता दूं कि इसमें जो कांग्रेस की पार्षद थी सुलक्षणा मगोत्रा, जो वार्ड नंबर 5 से थी, उनका वोट नहीं पड़ा गया है। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें व्हिप जारी किया गया है कांग्रेस की ओर से, इसलिए उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। और जिसके कारण लगभग जो 4 भाजपा के काउंसलर थे उनको कल जम्मू में भी तलब किया गया था, लेकिन उसके बाद आज फिर काफ़ी आस लगाई जा रही थी कि शायद डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तख्ता जो है वो विकास शर्मा दोबारा पलट दिया है। और वार्ड नंबर 7 के वो काउंसलर हैं। मैं आपको बता दूं इस समय आप म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के बाहर हैं और आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस का जमावड़ा भी काफ़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी रखी गई है। ये देखिए परोच जी ने यहाँ पे देखिए विक्ट्री का निशान दिखा दिया है और यहाँ पे जीत जो है साफ नजर आ रही है। प्रीति खजूरिया भी यहाँ पे बाहर आते हुए, ये देखिए विक्ट्री का निशान, यहाँ पे तख्ता पलट दिया है। भाजपा के काउंसलरों ने ही भाजपा का तख्ता पलटा। बड़ी खबर दैनिक स्टेट समाचार की, बड़ी खबर दैनिक स्टेट समाचार के पार्षद ने ही, ये देखिए उधमपुर की जनता की जीत हुई है, उनकी दुआएं काम आई और हमने जो यहाँ पर जो बहुमत है पूरे 11 लिया। डॉक्टर साहब को 8 वोट पड़े, एक रिजेक्ट हुआ है और एक जो एब्सेंट थे। तो सबको ये खुशी है। अब आगे की प्रोसेस किस तरह से, कौन आपका प्रेसिडेंट होगा? फिलहाल तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर हैं डीसी मैडम, तो वो डेट निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे जैसे भी होगा। तो आपको सबको पता ही है कि क्या हमने रन के आपने एक लड़ाई लड़ी, लेकिन डर ये भी था कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। 4 जो आपके पार्षद थे वो आपके साथ गए, तो किस तरह से? देखिए इसमें ये हमें नहीं पता है किसने वोट डाला, लेकिन हमने एक अपील की थी कि जो लोग इस शहर का विकास चाहते हैं वो खुल कर आगे आए और जो सच्चाई के साथ खड़े हो, डेवलपमेंट के साथ खड़े हो और स्वच्छ वातावरण, मैं कहता हूं कि उधमपुर को स्वच्छ वातावरण मिले। लगता है कि अब सब कुछ उधमपुर शहर में ठीक लोगों ने मौका दिया है, जिम्मेदारी बड़ी है, सारी टीम काम करेगी। जय हिंद। 1.5 साल के बीच में आपको जो है नया विकास करना होगा, उनसे कुछ अच्छा करना होगा। नई उम्मीद है, नई उमंग है, सब मिलकर करेंगे। ये थे सुनील परोच जी जो वार्ड नंबर 2 के, और 11 वोट विकास शर्मा के पक्ष में पड़े हैं, 8 जो हैं वो डॉक्टर जोगेश्वर जी के पक्ष में पड़े हैं, और जबकि एक वोट जो है वो रिजेक्ट किया गया है किन्हीं कारणों की वजह से, शायद वो गलत तरीके से डाला गया होगा। और इसके जो जानकारी, जो ऑफिशियली जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन सुनील परोच जी ने यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि जीत चुके हैं उनकी टीम, जिसके लिए पिछले 15 दिनों से ये जंग जारी थी कि आखिरकार कौन बनेगा नगर परिषद उधमपुर का नया अध्यक्ष। और आज साफ हो चुका है कि डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता फिलहाल नहीं बनेंगे और अब अगले अध्यक्ष जो हैं वो विकास शर्मा ही बनेंगे, क्योंकि उन्हीं को लेकर ये जो घमासान जो है पिछले 15 दिन से चल रहा था। और मैंने आपको बता दिया कि कल भाजपा की ओर से जो भाजपा के 4 पार्षद हैं उनको जम्मू तलब किया गया था। काफ़ी लंबी मीटिंग उनके साथ चली, सुबह से लेकर शाम तक, देर शाम तक उनके साथ मीटिंग चली। अब कयास ये भी लगाई जा रही थी कि शायद डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता अपनी कुर्सी पे बने रहेंगे, लेकिन जो 4 पार्षद थे वो अपनी जिद पे अड़े रहे और उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो था उनका, उसको सत्य करके दिखाया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो तय कर चुके हैं पिछले 15 दिनों से उसी के ऊपर कायम रहेंगे। और आज वैसा ही कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है म्युनिसिपल काउंसिल उधमपुर के बाहर। आप इस समय साफ लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस यहाँ पे मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से तहसीलदार अमित वर्मा यहाँ से लौटे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अंदर जो वोटिंग का फैसला था वो तैयार कर लिया था, उनके निगरानी में हुआ। उसके बाद पार्षद प्रीति खजूरी यहाँ पहुंची हैं, हम इनसे बात करेंगे। प्रीति जी आई हैं। कहना ये है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में सबको अपना राइट है, लोगों को भी अपने राइट्स हैं,
अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, और हमें भी राइट है। जब कुछ ऐसा हो तो आज हम जीत गए। आपके लिए बड़ा चैलेंज था क्योंकि आपने जो है वो बड़े लेवल पर जाकर इस इशू को लेके गए, आप डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पे भी बड़ा इशू हुआ। मुझे लगता है रात को नींद भी नहीं आई हो। नहीं, हम आराम से सोए हैं। गलत जो करते हैं उनको नींद नहीं आती, जो सही करते हैं उनको तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नींद हमने बेहतर ली है और हर तरीके से की है। बट यस, आज ये हुआ है, ये होना चाहिए। ये लोकराज की जीत है, डेमोक्रेटिक सेटअप की जीत है। तो ये हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसा हो। ये लोगों की ख्वाहिश थी और हमारी तो क्या चेयरमैन कौन होगा? समस्याएं हल हो जाएंगी? समस्याएं हल करने के लिए तो एक चेंज आया है ना, चेंज इसीलिए तो लाया गया है। तो करने, हाँ जी, चेयरमैन तो ये अब स्ट्रैटेजी आगे बनेगी। चेयरमैन कौन होगा आज ही आपको सब कुछ बता दे तो फिर आप दोबारा कहाँ आएंगे? तो खुद कहा है कि विकास शर्मा जी आएंगे, आपने खुद अनाउंस किया है। हाँ, उस दिन अनाउंस। यहाँ पे अब राजनीति चलेगी? राजनीति अब देखते हैं राजनीति कैसी चलती है। कहीं अब आपस में नहीं झगड़ा हो जाए? कहीं आप नहीं, झगड़ना क्यों है? झगड़ना क्यों? जब विकास की बात है तो झगड़ना नहीं चाहिए। डेवलपमेंट की बात है, विकास तो डेवलपमेंट का बिल्कुल कंफर्म है। डेवलपमेंट बिल्कुल कंफर्म है। विकास शर्मा जी जो काउंसलर, नहीं, हमारा मुद्दा था डेवलपमेंट, विकास, वो बिल्कुल हमारा मुद्दा क्लियर है। काफी समस्या है। हाँ, अब देखिए जो समस्याओं का अंबार लग गया ना, उनको तो धीरे धीरे करना ही है। ऐसा तो नहीं है, समस्याओं के लिए ही हम लोग चुने गए हैं, ऐसा नहीं। और समस्याओं के लिए ही चेंज आया है, तो चेंज लाना बहुत जरूरी था। लास्ट सवाल, आपके हस्बैंड अश्विनी खजूरिया जी लगातार आपके साथ यहाँ खड़े रहे, अभी भी साथ में, क्या कहें? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो वो घर से शुरू होती है। तो हस्बैंड को हमेशा अपनी वाइफ के साथ कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए, तभी बीवी आगे निकलती है। हाँ जी, बिल्कुल। उस दिन जो हुआ वो एपिसोड बिल्कुल डिफरेंट था जो हमारे साथ हुआ। आज टोटली डिफरेंट है, क्योंकि एज पर एक्ट जो काम हुआ है, और वो होना भी चाहिए था, क्योंकि तभी लोगों को लॉ और डेमोक्रेसी में एक पूरी अपनी विश्वास भी रहता है और जीत भी होती है। उसका कहना है कि क्या विकास के कार्य रहेंगे आप? वो तो एक अब रणनीति बनेगी ना, जब इलेक्शन होंगे, प्रेसिडेंट बनेगा तो रणनीति तब बनेगी ना। डॉक्टर साहब को हटाना था जहाँ पे विकास कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि अगर बात करें तो अगर नया चेयरमैन की बात की जा रही है, वही भाजपा से हैं, और जो पिछले हटाए गए हैं वही भाजपा में एसोसिएट रहे हैं। देखिए, वो तो ऐसा नहीं है, किसी को हटाना, किसी को वो, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये शहर के डेवलपमेंट के लिए बात थी, तो उन्होंने कर लिया, अपना बेस्ट दे दिया। हमें वो चीज जची नहीं, हमने अपना तरीका देख लिया। आप दावा करते हैं कि जो 4 सालों में नहीं हुआ वो आपका सिर्फ मात्र 1 साल बचा है, वो पूरा कर पाएंगे आप लोग? हम अपना 100% देंगे और काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर काफी जोश और उत्साह और देखिए जगदीश भी आए हैं। कभी होगी और क्या आशा रखी है? हमने वार्ड नंबर की आपके बीच की बात करेंगे आपको। सर देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि उधमपुर के अंदर एक मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ से मूव हुआ था, और आज उसकी मीटिंग थी जिसमें जो है इन फेवर ऑफ मोशन जो मूव किया था, उसमें तमाम काउंसलरों ने, मैक्सिमम काउंसलरों ने उसका फेवर किया है। तो बहुत से इशू हमारे उधमपुर शहर के थे, और हमने तमाम काउंसलरों से ये अपील की थी कि हमारे शहर को ये इशू हैं, इनको लेकर तमाम साथी इकट्ठे हो जाएं। यहाँ कोई पार्टी या पॉलिटिक्स का कोई भी इशू नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा कि उधमपुर के अंदर अब तो लोग भी हमें यहाँ तक कहने लगे थे कि ये लोग निकम्मे यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जिस वक्त हमारी काउंसिल यहाँ उधमपुर के अंदर बनी थी, उस वक्त लोग कहते थे कि हमारा शहर, उधमपुर शहर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा अच्छा था। लेकिन जैसे ही काउंसिल बनी तो दिन ब दिन लोगों को एक गंदगी के ढेरों में लोगों को बिठा दिया गया। पानी की समस्या दिन ब दिन उधमपुर के अंदर बढ़ती गई। उन सब मुद्दों को लेकर आज हमने यहाँ पर एक जो मोशन के मूव किया था, उसके फेवर में हमारे मैक्सिमम काउंसलर्स ने वोट किया है। तो हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो डीसी मैम को देखनी है, लेकिन ये जो हमारी टीम है, हमें चाहे किसी भी हद तक जाना होगा, इसमें कोई काउंसलरशिप की बात नहीं है। हम काउंसलर हैं या नहीं है, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम हमारी उधमपुर की बेटरमेंट के लिए काम करेगी, जिसके रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में दिखेंगे। शुक्रिया। तो ये थे जगदीश काउंसलर जो हैं, और इन्होंने साफ बता दिया कि अभी जो विकास होगा, और मैंने आपको बता दिया कि अभी ये तय नहीं कर रहे हैं कि कौन बनेगा जो नया अध्यक्ष, लेकिन
जो ये 15 दिनों से जो घमासान चल रहा था यही था कि डॉक्टर जोगेश्वर को हटाया जाए और विकास शर्मा जो पार्षद है उनको लाया जाए। इसलिए हमने ये कैप्शन डाला है कि विकास शर्मा की जीत हुई है, उन्होंने तख्ता पलट किया है और कारण यही है क्योंकि विकास शर्मा को ही नया अध्यक्ष बनाने की बात इनके बीच हुई है, 11 काउंसलरों के बीच हुई है, तभी ये इतना बड़ा फैसला इनके द्वारा लिया गया था। और जो काउंसलर थे, हम बात करने जाते हैं अश्विनी खजूरिया जिसे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो ढेर लगा हुआ है, तो मुझे बताइए कि शहर जब पहली बात तो जब इन्होंने पहले इस्तीफा दिया था, एक पॉलिटिकल आदमी अगर इस्तीफा देता तो उसको मनाने के लिए डिप्कॉम क्यों आए यहाँ पे, डिप्टी कमिश्नर मैडम क्यों चली गई वहाँ पे, एक पॉलिटिकल सिस्टम था ये। एक अगर प्रेसिडेंट म्यूनसिपैलिटी से इस्तीफा देता है अपने जाके, तो उसको मनाने के लिए डिप्कॉम क्यों आए यहाँ पे। इसका मतलब ये मिली भगत कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी मिली भगत है। और जब इनके बाहर से कोई आते हैं, हायर ऑफिशियल आते हैं, तो रातों रात कूड़ा साफ हो जाता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज भी कोई कूड़ा साफ नहीं हो रहा है। कूड़ा ये एक जगह से उठाते हैं और दूसरी आज हमने सुना है कि झज्जरकोटी में फेंक रहे हैं। ये तो पूरे शहर को प्रदूषण करने में लगे हुए हैं। तो जब तक इसकी ठोस रणनीति में नहीं बनेगी, सिस्टम नहीं बनेगा, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इनके लिए भी चैलेंजिंग है। अगर इन्होंने उस तरीके से म्यूनसिपैलिटी को नहीं चलाया, शहर के लोगों को निजात नहीं दिलाई, तो परेशानी में ये लोग भी आए। तो हमारी नाराजगी छोड़िए, मुझे बताइए कि आगे क्या होगा, शहर का क्या बनेगा, शहरवासी भी कुछ जानना चाहेंगे। देखो अब ये एकजुट होके, अब जब इनको टाइम मिलेगा, डिप्टी कमिश्नर की जो है इलेक्शन कंडक्ट करेगी, वोटिंग करेंगी और ये अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे, उसके बाद ये रणनीति बनाएंगे। और इनके लिए तो अब एक साल का समय है, 1 सवा साल का, इनके लिए तो बहुत ज्यादा चैलेंज है। उन्होंने तो कुछ किया नहीं कुर्सी पे बैठ के, अब ये कुर्सी पे बैठेंगे तो लोग इनकी भी जवाबदेही लेंगे। क्या लगता है कुर्सी पे, चेयरमैन की कुर्सी पे किसको बिठाने की? अब ये इनका अपना निजी फैसला है, सारे मिल बैठ के फैसला करेंगे। शायद इन्होंने कोई फैसला किया भी होगा, नहीं किया होगा तो कर लेंगे और सारे शहर को आने वाले दिनों में पता चल जाएगा किसको बनाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम शहरवासी ये चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा सिस्टम बने। जो उधमपुर, मैं कहता हूँ कि सबसे, अगर कश्मीर और जम्मू के बाद उधमपुर इज द 3rd लार्जेस्ट म्यूनसिपैलिटी, इसकी हालत जो है ये नंबर 1 पे लेके जाएंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। देखिए जिस तरह से अश्विनी खजूरिया जी कह रहे हैं कि जो ये लोग फैसला लेंगे, शायद ले चुके हैं, और हाँ ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि फैसला हो चुका है। अपने जो विकास शर्मा है वही बनेंगे नए अध्यक्ष। आरती वर्मा भी यहाँ पे आई हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कहती हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए जो भी हुआ है सारे प्रोसीजर से हुआ है, हमने एक्ट के थ्रू सारा काम करवाया। ये आप सबके नॉलेज में है, हम जिस प्रोसेस से चल रहे हैं वो सबको पता है। और एक्ट के थ्रू जो भी हमारी आज वोटिंग हुई है, 20 मेंबर्स की वोटिंग हुई है, जिसमें एक इनवैलिड निकला है, 11 हमारे हक में नो कॉन्फिडेंस मोशन के हक में निकले हैं और 9 जो हैं वो अगेंस्ट निकले हैं। तो ये सब कुछ आपको हमने बता दिया और हमें लग रहा है कि शायद अब शहर का विकास होना संभव है। कहीं ना कहीं देखो तो शहर की अगर बात करें तो गंदगी के तमार लगे हुए हैं, पानी की समस्या बनी है, पूरे बाजारों को उखाड़ा गया, ये समस्या सबसे बड़ी जगह बनी है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से फेस किया जाएगा? देखिए अब हमारा जो भी नेक्स्ट एक्ट होगा, जो भी नेक्स्ट हमारा एक्शन होगा, वो हमारा ये जो गार्बेज है हम इसी पे करेंगे कि हम इसका क्या हल निकाल सकते हैं, वो हम सारे बैठ कर निकालेंगे। ये किसी का पर्सनल इश्यू नहीं है, ये पूरे शहर का इशू है। तो हम इस पे सारे मिलकर काम करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ के लोगों को इससे रिलीफ दिलाने की कोशिश करेंगे। नेता किसे चुना जाएगा? देखिए वो एक आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चली जाए, लेकिन जो भी हो जी बिल्कुल बिल्कुल वो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि हमारे नेता शायद विकास जी होंगे। 100% हम एक यंग बंदे को यहाँ पर बिठाना चाहते हैं जो विकास के आगे विकास काम करे, हम लोगों की भी सुने, पब्लिक की भी सुने और उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश भी करे। धन्यवाद। चलिए ये देखिए विकास ही होंगे नए नप के अध्यक्ष, जिस तरह से इन्होंने बता दिया है आरती वर्मा ने। और हम तो पहले ही आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर थी, कुछ दिन पहले भी यही बातें चल रही थी कि विकास शर्मा को ही अध्यक्ष चुना जाएगा। और अभी कुछ गहमा गहमी यहाँ से देखने को मिल रही है। समनीक वसीम अंदर गए हैं और क्या हुआ है अभी, लेकिन इस समय आप यहाँ पे जमावड़ा देख सकते हैं, मीडिया कर्मचारी, बाकी देखिए काफ़ी जोश है लोगों में, काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, आप देख रहे हैं। और समनीक वसीम जी यहाँ भी आए हैं। कुछ अब कुछ बात चल रही है अंदर, लेकिन क्या बात हो रही है इसका भी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा
फैसला यहाँ पे हुआ है। बड़ी न्यूज़ जो ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर देखे ताकि कोई जो आज यहाँ पे वोटिंग होनी थी वो प्रतिक्रिया पूरी हो चुकी है। 2 बजे के बाद रिजल्ट निकलना था, वो रिजल्ट निकल चुका है और 11 पार्षदों ने, जैसे बता दिया मैंने, विकास शर्मा के फेवर में वोट किया और जो 8 पार्षद थे उन्होंने डॉक्टर जोगेश्वर जो अध्यक्ष थे इस काउंसिलर के, उनके पक्ष में किया और एक वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। किन कारणों से हुआ है वो अभी हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ, लेकिन फिलहाल जितनी आपको मैंने जानकारी थी वो बता दी। लगभग 21 आप जानते हैं कि काउंसलर हैं उधमपुर के, लेकिन एक काउंसलर का वोट जो है वो रिजेक्ट हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक रिजेक्ट हुआ और एक वोट नहीं पड़ा है। जी हाँ, एक वोट नहीं पड़ा है और वो जो वोट नहीं पड़ा है वो सुलक्षणा का नहीं पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस की थी, उनको व्हिप जारी हुआ था। और ये देखिए खुशी का माहौल तो है, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते थे कि हमारे शहर का विकास हो। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से हमारा शहर जो है कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। बाहर से आने वाले लोग भी देखते हैं गंदगी, इवन आप देख सकते हैं म्युनिसिपैलिटी की क्या हालत है। यहाँ पे तो डेंगू होने का खतरा है, यहाँ का पूरा स्टाफ जो बीमार हो जाएगा, आने वाले जाने वाले लोग बीमार हो सकते हैं इससे। तो हम सिर्फ अपने शहर का विकास चाहते हैं, बाकी हमारा किसी के साथ कोई भी पर्सनल कोई देखिए कोशिश तो हमारी यही है कि विकास चाहिए, तो उसी के लिए ये सारी जहदोजहद जो हमारी चल रही थी। इसके अलावा हमें किसी के साथ भी कोई भी पर्सनल इश्यूज नहीं है। हमारे इश्यूज जो है वो जेन्युइन इश्यूज है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरा उधमपुर शहर पानी के लिए त्राही कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात नहीं सुनता है। तो हमारा जो रीजन था बड़ा, और आने जाने वाले लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, आप देखते हैं कि पूरा शहर जो सीवेज की वजह से पूरा खड्डा, मतलब कि उधमपुर शहर पूरा खड्डे में तब्दील हो गया है। ये शहर नहीं है, इनको खड्डे में शहर बोलते हैं ना, वो हालत यहाँ की हो चुकी है। टीम गठित होगी और आपकी उसके मेंबर रहेंगे, तो क्या ये सारे देखिए ये पार्षद मैम ये बताएंगे किस तरह से आप लोगों ने 23 दिनों तक तो इन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि विकास चाहती थी, और हम आपको बता दें कि विकास ही नए नप के अध्यक्ष होंगे उधमपुर के, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। और इस समय म्युनिसिपल काउंसिल का नज़ारा आप देख रहे हैं उधमपुर का, और नगर परिषद के बाद यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और सारे लोगों का इंतज़ार है अब कि विकास शर्मा जो हैं वो कब बाहर आए, उनसे बात की जाए। बाकी सारे काउंसिलर कि पिछले कुछ सालों से किस तरह से सोसाइटी के हर कॉर्नर से लोग परेशान थे, चाहे वो पानी का मसला हो, सीवर का, अनशेड्यूल्ड कट्स का मसला हो,